हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, यानी हम भारत के लोग अतिथि को भगवान मानते हैं। इसी परंपरा को निभाने के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, जहां 9 और 10 सितंबर को G20 समिट के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया भर के कई नेता आने वाले हैं, जिनकी इस भारत यात्रा को यादगार बनाने के इंतजाम पूरे हो चुके हैं। G20 का सफल आयोजन भारत के बारे में ग्लोबल नैरेटिव सेट करेगा। वैसे भी भारत में यह समिट ऐसे वक्त में हो रहा है जब वैश्विक समस्याओं को लेकर पूरी दुनिया भारत को बड़ी उम्मीद से देख रही है। इसीलिए G20 के आयोजन के साथ साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखे तो उसे भारत की वैश्विक भूमिका के साथ साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता के दर्शन हो। इसीलिए दिल्ली की सड़कों से जब वैश्विक नेताओं के काफिले गुजरेंगे तो उनको भारत की विकास यात्रा की झलक भी दिखेगी और भारतीय सभ्यता के दर्शन भी होंगे। इसके लिए दिल्ली में 66 प्रमुख सड़कों और हिस्सों को सजाया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान में G20 समिट के वेन्यू भारत मंडपम तक सड़कों के किनारे डिजाइनर फव्वारों और मूर्तियों से सजाए गए हैं। साथ ही दिल्ली की दीवारों पर भारतीय कला और संस्कृति दर्शाने वाले चित्र उकेरे गए हैं। मतलब G20 समिट के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। और ये तैयारी ऐसी है कि जो भी विदेशी मेहमान दिल्ली आए वो हम इंडिया वालों की मेहमान नवाजी का फैन होकर वापस अपने देश जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि काश आप भी G20 के लिए सज संवर कर तैयार हो चुकी दिल्ली को देख पाते, तो हम आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान में भारत मंडपम तक G20 की तैयारियों की हर तस्वीर आपको दिखेगी, जिसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए जी न्यूज की टीम ने एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक ठीक उसी रूट पर ट्रैवल किया है जिस रूट से विदेशी डेलीगेशन भारत मंडपम तक G20 के वेन्यू तक पहुंचेंगे। तो चलिए आपको G20 के लिए तैयार वैश्विक दिल्ली दरबार के टूर पर लेकर चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और इस वक्त हम दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर जो विदेशी मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए एक बड़े डेलीगेट्स के वेलकम के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ में, वेलकम G20 डेलीगेट्स। और इसमें उन तमाम देशों के जो झंडे हैं उनकी तस्वीर भी लगाई गई है उनके स्वागत में, क्योंकि G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन देश है जो इसके सदस्य है, और साथ ही 9 देशों को गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत ने आमंत्रित किया है। आज हम आपको इस एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से निकलकर जैसे ही आप यहां के प्रमुख चौराहों पर पहुंचेंगे, कुछ इस तरह से G20 भारत के बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और भारत की संस्कृति को इन पोस्टर्स में दिखाया गया है ताकि जो मेहमान आए उन्हें भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के इतिहास से रूबरू कराया जा सके। इन पोस्टर्स में मैं देख पा रहा हूँ गीत संगीत है, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ कैसे जो यहाँ की संगीत की कला है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। कुल मिलाकर भारत G20 के जो मेहमान आ रहे हैं उनको G20 के बारे में तो चर्चा करेगा ही करेगा, साथ ही दिल्ली के माध्यम से, इन पोस्टर्स के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक झलक दिखाया जाएगा। बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष और देश के दुनिया के बड़े नेता भारत पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं। जब मैं एयरपोर्ट से निकला होटल के रास्ते में जहां मेहमानों को रुकना है तो मैंने देखा यहां फ्लाईओवर पे 2 रडार सिस्टम खड़े किए गए हैं, तैनात किए गए हैं और इनका काम यही है एयर ट्रैफिक पर नजर रखना और साथ ही कोई ड्रोन अगर यहाँ उड़ता हुआ दिखता है तो उस पर नजर रखना। कुल मिलाकर एक ये कड़ी सुरक्षा का पैमाना है। इस रडार से तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है उस पर नजर रखी जाएगी। इस वक्त हम दिल्ली में पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनको यहीं पर सेरेमोनियल वेलकम किया जाएगा। और जब पालम एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे, आप देखिए यहाँ पर
G20 के जो सदस्य देश हैं उन देशों के झंडे यहाँ पर लगा दिए गए हैं और साथ ही जो गेस्ट कंट्रीज हैं 9, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, ओमान है, उनके झंडे भी पालम एयरपोर्ट के बाहर लगाए गए हैं और तमाम उन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी झंडे लगाए गए हैं जो इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से निकलकर जैसे ही आप धौला कुआं पहुंचेंगे, क्योंकि धौला कुआं से ही होटल एनक्लेव के वो रास्ते शुरू होते हैं जहां तमाम राष्ट्राध्यक्ष को रुकना है। धौला कुआं पर आप देखिए क्या शानदार यहाँ पर खूबसूरती है और कैसे पूरी दिल्ली को सजाया गया है। यहाँ तमाम देशों के झंडे लगे हैं, फव्वारे चल रहे हैं और ये पूरा G20 का एक जगह लोगो लगाया गया है और तमाम मूर्तियां बनाई गई हैं। ये पूरा इलाका जहां से धौला कुआं शुरू हो रहा है, एक तरह से यहां से राष्ट्राध्यक्षों का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे या तमाम जो यहां पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिल्ली को सजाने को जो तैयारी थी G20 को लेकर उसी का एक हिस्सा है। जैसे ही आप सरदार पटेल मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, यहीं पर वो तमाम बड़े होटल हैं जिसमें जो बाइडेन को रुकना है और अन्य राष्ट्राध्यक्षों को रुकना है। जो बाइडेन यहाँ से थोड़ी दूर पर रुकेंगे और तैयारियां देखिए, तमाम जो होटल्स के कुछ झंडे होते हैं स्वागत के लिए वो यहाँ पर लगाए गए हैं। G20 के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसपे भारत और G20 का वीडियो लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलकम G20 डेलीगेट्स के नाम पर यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं और यहीं से सरदार पटेल मार्ग शुरू होता है जहाँ पर जिन इलाकों में ये होटल हैं और उन्हीं जगहों पर राष्ट्राध्यक्षों को रुकना है। यहाँ खास तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी। सड़क के दोनों तरफ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और ये पूरा इलाका काफी हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाला है। इस वक्त हम सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद हैं और ये होटल ITC मौर्य है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका डेलीगेशन रुकने वाला है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और इस होटल के बाहर का जो हिस्सा है उसे खास तौर पर यहां सजाया गया है। G20 का लोगो है, भारत 2023 लिखा है, तमाम यहां पौधे लगाए गए हैं, फूलों से इस पूरे हिस्से को सजाया गया है और ITC मौर्य के ठीक सामने का जो हिस्सा है यहाँ पर भारत के अलग अलग जो उपलब्धियां रही है, चाहे मेट्रो हो या कोविड वैक्सीन जो अलग अलग देशों को मुहैया कराई गई हैं और साथ ही जो टूरिज्म है भारत का और वसुधैव कुटुंबकम, डिजिटल पावर, UPI, उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। हमें जो जानकारी मिली है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए 400 से ज्यादा कमरे यहाँ पर बुक किए गए क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 8 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की द्विपक्षीय वार्ता होगी। 7 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच जाएंगे और जो बाइडेन ITC मौर्य में ही रुकेंगे। खास व्यवस्था उनके लिए की गई है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं। जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे जब अपने होटल से निकलकर भारत मंडपम के लिए रवाना होंगे तो उनका रूट यही होगा। इंडिया गेट के सर्किल से होते हुए उनका काफिला भारत मंडपम पहुंचेगा। यहाँ पर भी आप देखिए पूरी इस राउंड अबाउट पे, पूरे सर्किल पे जगह जगह G20 के पोस्टर लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया गेट के सर्किल के पास ही हैदराबाद हाउस है जहाँ पर द्विपक्षीय मुलाकातें होती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राष्ट्राध्यक्षों की जो भारत दौरे पर आते हैं। इस पूरे इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद की गई। आप देखिए यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार तैनात हैं दोनों तरफ और G20 के बड़े पोस्टर्स भी कुछ इस तरह के जगह जगह लगाए गए हैं। वेलकम टू G20 भारत 2023। इस वक्त मैं प्रगति मैदान के पास आ पहुंचा हूं। इंडिया गेट के सर्किल से राष्ट्राध्यक्ष इसी रास्ते से सीधे भारत मंडपम पहुंचेंगे और ये भारत मंडपम है जहां नटराज की मूर्ति लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटराज की मूर्ति पर ट्वीट किया है और ये पूरा रास्ता बिल्कुल आपको बदला हुआ नजर आएगा। इससे पहले आप जब प्रगति मैदान, सुप्रीम कोर्ट, ITO के इस तरफ आए होंगे तो ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। आप देखिए कितनी साफ सुथरी सड़कें हैं, आपको चारों तरफ हरियाली नजर आएगी और भारत मंडपम का मैं ये पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूं जहां पर अलग अलग जो उसके प्रवेश द्वार हैं वहां पर सभी उन देशों के झंडे लगे हैं जो G20 के सदस्य देश हैं और यहीं से दुनिया भारत की आवाज को सुनेगा क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव दे चुके हैं और अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने को ग्रीन सिग्नल इस G20 शिखर सम्मेलन से मिल सकता है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।